नमस्कार, मैं धीरज सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राही को मंजिल आसान नहीं होती है, मंजिल को आसान बनाना ही पड़ता है। इसके लिए अथक परिश्रम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती ही होती है। चाहे जैसा भी हो, रात को 11:15 बज रहा है। मैंने आप सबको वचन दिया था कि इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान से संबंधित बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग को वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जैसा कि आप सबको विदित होना चाहिए कि पंचायत चुनाव के कारण परीक्षाएं कुछ दिन तक टली हैं, लेकिन यह परीक्षा आप लोग की मई के प्रथम सप्ताह में आयोजित होना तय है। निश्चित रूप से परीक्षा मई के प्रथम सप्ताह में होना ही होना है। इसलिए मेरे बच्चे, ये ऐसा समय है, इस समय को खराब मत करिए। चूँकि ये जो महीना होता है थोड़ा आलसी महीना होता है। प्रेरित करिए अपने आप को पढ़ने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। चूँकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी जीवन में सफल होना ही नहीं है। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिए कैसे अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करें। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न पत्र 5 खंडों में बटा हुआ होता है। खंड का, खंड खा, खंड गा, खंड घा और खंड चा, सेक्शन ए बी सी डी। तो सेक्शन ए जो होता है वह बहुविकल्पी प्रश्न होता है, जिसमें 5 से 6 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आप लोग को सर्वप्रथम देना ही देना है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी प्रश्न को लिख रहे हो उसके खंड को लिखना मत भूलिए। यह प्रश्न किस खंड का है, कॉपी के ऊपर लिखिए सेक्शन ए बी सी डी। किस सेक्शन का आप प्रश्न लिख रहे हो उस सेक्शन को डालिए और क्वेश्चन नंबर डाल के लिखना शुरू कर दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि 70 नंबर के पेपर में लगभग 30 नंबर के आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैया बहन को समस्या होती है आंकिक प्रश्न हल करने में, तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है, अगर मान लीजिए आपका आंकिक प्रश्न नहीं तैयार है तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात होती है कि आप छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं पूरी रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। छोटी छोटी परिभाषाएं आंकिक प्रश्न के साथ जैसे लिख दिया जाएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, आगे उससे संबंधित एक सवाल दे दी जाएगी। मान लीजिए आपने प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा याद थी, प्रकाश के व्यतिकरण की आपने परिभाषा लिखी और परिभाषा लिखने के बाद उससे संबंधित आंकिक प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, स्टेप मार्किंग है, गिवन डाल के एच का मान, बीटा का मान, ओमेगा का मान, जो भी मान दिया है उसको गिवन लिख के नीचे लिख दीजिए। तो आपको 1 नंबर व्यतिकरण के परिभाषा पे और आपको 1.5 नंबर लगभग गिवन पे, तो आपको 5 में से 2.5 अंक प्राप्त हो जाएंगे बहुत आसानी के साथ और आप अच्छे अंक निश्चित रूप से अर्जित कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, तो निश्चित है परिभाषा ही आएगी, उस परिभाषा को आप अच्छे से रट लीजिए। 5-5 नंबर वाले जो भी प्रश्न हैं उसमें थ्योरी वाले पोर्शन जो हैं, जैसे बोहर का परमाणु मॉडल, अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां और जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सब जो बड़े बड़े प्रश्न हैं इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एलईडी हो गया, फोटोडायोड हो गया, इन सब प्रश्नों को बहुत थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। थ्योरी, इसकी कोई थ्योरी आप लोग की बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ता है नहीं, हेडिंग सही होनी चाहिए, निश्चित रूप से पूरे अंक मिलेंगे। तो 5-5 नंबर के जो 4-5 प्रश्न आते हैं आपको 25 नंबर, 20 से 25 नंबर दे के जाएंगे ही जाएंगे। और 70 में अगर आपको 25 यहाँ से मिल जाते हैं तो आगे प्रश्न में दिक्कत होने वाली कोई बात ही नहीं है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग को किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। स्टेप मार्किंग है। बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि प्रश्नों को छोड़ देते हैं। उन प्रश्नों को आपको छोड़कर नहीं आना है, प्रश्नों के समस्त प्रश्नों के उत्तर देना ही देना है। पहले जो आ रहा है उन प्रश्नों को करिए, उसके बाद जो भी प्रश्न हो, मान लीजिए आपको कोई परिभाषा उस फिजिक्स की नहीं याद है जो प्रश्न पूछा गया है, तो उसी स्थान पर हेडिंग डाल के आप फिजिक्स संबंधी जो भी आपको परिभाषा याद हो उसको लिख सकते हैं।
आधा नंबर 2 में तो मिलना ही मिलना है। बाकी प्रयास करिएगा उत्तर सही देने का। शुद्धता के साथ, बिना कटिंग के साथ कॉपी को लिखिएगा। जो पूरा तैयार कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, 70 में 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान और गणित ऐसे दो विषय हैं, फिजिक्स और मैथ ऐसे दो विषय हैं जो पूरे नंबर देके जाते हैं। 70 में 70 अंक आप अर्जित कर सकते हो थोड़ी सी मेहनत के साथ। सूत्र थोड़ा सा याद कर लीजिए, सवाल में कोई समस्या होती है नहीं। अगर आप सूत्रों को बहुत अच्छे ढंग से गहन अध्ययन के साथ पढ़े हैं तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। सूत्र को रट लीजिए। एक कॉपी में आप सूत्रों को, छोटे छोटे सूत्रों को एक कॉपी में नोट कर लीजिए और अपनी दीवार पे पेज फाड़ के चिपका लीजिए। उन सूत्रों को देखा करिए। परिभाषाओं को रफ में, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार लिखिए। 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार उन परिभाषाओं को लिखेंगे तो निश्चित रूप से वो परिभाषाएं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो जाएंगी। बहुत सुंदर तरीके से उन परिभाषाओं को आप याद कर सकते हो और परिभाषाओं को आप लोग को मेहनत के साथ पढ़ना ही पढ़ना है। उसको आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब तक तैयार ना हो जाए तब तक आपको रफ में नोट करना है। विमीय सूत्र लिखना मत भूलिए। कोई भी विमीय सूत्र अगर आप पूछा गया है तो उस परिभाषा को लिखिए, भले ही विमीय सूत्र ना पूछा गया हो। मात्रक और विमीय सूत्र अगर उसका बनता है तो निश्चित रूप से मात्रक और विमीय सूत्र लिखना ही लिखना है। मात्रक और विमीय सूत्र लिख देंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। भौतिक विज्ञान जैसे विषयों में थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है। पिछली बार भी मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा सजेशन दिया था। 98 नंबर हाईएस्ट गया था, एक 98 नंबर हमारे यहाँ हाईएस्ट गया था। तो निश्चित रूप से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे भौतिक विज्ञान पे प्रतिदिन देना है। चैप्टर आप लोग को 23 से 24 पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट आप 15-16 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। डेरिवेशन तैयार करने का एकमात्र तरीका है 7 से 8 बार रिवीजन करना। उसको 8 बार, 9 बार, 10 बार खूब कायदे से रिवीजन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी है। खूब वीआईपी ढंग से उस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, रिवीजन में ला सकते हो। उसके लिए आपको बस थोड़ी सी मेहनत दिखानी होगी। 6 बार, 7 बार डेरिवेशन कोई भी हो, आप टॉपिक डालिए, उस टॉपिक को लिखिए। उस टॉपिक को लिखने के बाद आप उसको 4 से 5 बार चीज़ों को लिखिए। समीकरण 1 से 2 से तीसरा समीकरण कैसे बन रहा है, कैसे भाग दिया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको नहीं पता रहेगा निश्चित ही आप समस्या में पड़ेंगे। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी फिजिक्स में 80 नंबर अर्जित कर सकता है, बहुत आसान है। और ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर को आकर्षित करने के लिए 5-5 नंबर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें निष्कर्ष लिखना मत भूलिएगा। निष्कर्ष बहुत ज़रूरी होता है, कंक्लूजन बहुत ज़रूरी होता है। उस निष्कर्ष को अगर आप लिखते हो तो निश्चित रूप से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो। आपको कंक्लूजन लिखना है, आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष बहुत ज़रूरी है। पूरी तरीके से कॉपी में खूब अच्छे से विस्तार से सजावट के साथ आपको लिखना है। मात्रक अगर आप लिख रहे हो तो उसको एक काली पेन से उसको डिब्बे में बंद कर देना है। और अगर आप विमीय सूत्र लिख रहे हो तो उसको भी डिब्बे में बंद कर देना है। जहाँ पर आप मान लीजिए किसी सिंबल को बीच में दर्शा रहे हो तो उसको काली पेन से लिख देना है। किसी परिभाषा को बीच बीच में मान लीजिए, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आप मान लीजिए लिख रहे हो मैडम क्यूरी के बारे में, लिख लीजिए मैडम क्यूरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मैडम क्यूरी, अकॉर्डिंग टू द विलियम साकले, अकॉर्डिंग टू द विलियम साकले। उसके बाद उसने संधि ट्रांजिस्टर के बारे में क्या बताया था, उनका क्या योगदान रहा था। थोड़ी सी व्यवहारिक चीज़ों को लिखोगे तो 100 में 100 निश्चित ही आना है। तेज भैया बहन ध्यान देंगे, तेज बच्चे ध्यान देंगे कि जो तेज बच्चे हैं उनको किसी न किसी अनुसार, किसी न किसी राइटर के अनुसार परिभाषा लिखनी है। अगर आप राइटर के अनुसार परिभाषा को लिखते हो तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हो। ध्यान दीजिए, एग्जामिनर आपके व्यवहार को जानना चाहता है। भैया आप लोग रटते हो और आप रट सकते हो, तो ऐसी रटी चीज़ों से क्या मतलब है। आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कैसे आया था, इसका मानव जीवन में उपयोग क्या था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यह क्यों जरूरी था। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। यह जरूरी क्यों था,
यह किस लिए उपयोगी था, यह हमारे उपयोग में किस लिए आया, इस उपयोग को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस उपयोग को नहीं जानोगे, इस व्यवस्था को नहीं समझोगे, सारी चीज़ें फिजिक्स की जो भी बनी, यह ध्यान दीजिएगा हमारे मानव जीवन के लिए आवश्यक थी, हमारे मानव जीवन के लिए उपयोगी थी। तो फिजिक्स जैसा विषय है, दर्शन शास्त्र का एक अंग है, तो इसलिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोग को कई बार पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत अच्छे ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से, एक माध्यमिक ढंग से, एक भौतिक ढंग से, जैसा होना चाहिए। फिजिक्स का मतलब ही यही होता है। किसी भी डेरिवेशन को आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं अगर आप 10 बार उसको प्रैक्टिस कर लें। मेरा क्या विचार था, मैं कैसे करता था कि डेरिवेशन को 10 बार रिवाइज करता था। हाँ, हो सकता है कि समस्या हुई हो सकता है कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, लेकिन मेहनत से मत हारिए। 1 महीने बचा हुआ है, आप सब 18 साल के हो, इंटरमीडिएट के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे 18 साल से कम नहीं हैं, 17 से 18 साल के बीच। और कोई यार मित्र कोई काम नहीं देने वाला है, आपके नंबर आपको ही काम देंगे। जैसा कि लिखा भी गया है, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। कोई नहीं पूछेगा, सारे बच्चे सारे लोग मजा लेंगे। आपने कहाँ पे कमी की, अभी से ही उस कमी को ढूंढिए। अभी आज मैं भौतिक विज्ञान पे चर्चा किया, भौतिक विज्ञान में कमी कहाँ है, उस कमी को ढूंढिए। एकांत में बैठिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए, हमारे अंदर कमी कहाँ पे है, हमारे अंदर कौन सी व्यवस्था है जो हम इस चीज़ का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए अनुपयोगी है। उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करिए, अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करिए। अगर आप उस कमी को दूर करते हो, अगर आप उस कमी के बारे में समझते हो, तो अच्छा अंक निश्चित रूप से आप तभी अर्जित कर पाओगे जब उसको कमी को दूर करोगे। प्रश्नों को हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी प्रश्न को आप प्रश्नों को नोट करिए, जो नहीं आ रहा है रफ में टिक करिए। उसके बाद आप किसी भी अध्यापक से पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आप समस्या का समाधान नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है अध्यापक आपकी समस्या का समाधान कैसे करेगा। इसलिए जाबाजी के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ मेहनत करनी ही करनी है। भौतिक विज्ञान के साथ, इसी प्रण के साथ हमको अच्छा अंक अर्जित करना ही करना है, अच्छा अंक प्राप्त करना ही करना है, चाहे जैसे हो जाए। मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ सवाल गर्दा काट देना है यार, एकदम से गर्दा कट जाए सवाल में। किसी भी सवाल को लगा रहे हो एकदम गर्दा काट देना है। निष्कर्ष लिखना है, परिभाषा अकॉर्डिंग टू द भौतिक शास्त्रियों के अनुसार लिखना ही लिखना है। उन्होंने क्या योगदान दिया था, चमकीली पेन से, काली नीली पेन से उपयोग कर सकते हो। हाँ, ट्राई मैक्स जेल पेन का इस्तेमाल करना, अच्छी राइटिंग बनती है, काफ़ी पुरानी नहीं दिखती है। ट्राई मैक्स जेल का जब आप इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से अच्छा अंक प्राप्त होगा। एग्जामिनर को प्रभावित करना है, आप लोग को गलत से शुरुआत नहीं करना है। हो सकता है बहुविकल्पी नहीं आ रहा है, बाद में कर सकते हो, लेकिन भैया खंड वाइज जरूर लिखना। छोटी परिभाषाओं को रट लेना, छोटी परिभाषा को 6 बार 7 बार समझ लेना, उसके बाद उसको लिख लेना, लिखने के बाद उसको पढ़ लेना, निश्चित रूप से समझ में आएगी। कैसे नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट तो प्रतीकों से बनता है ना, सिंबल से बनता है ना। भौतिक विज्ञान जैसे विषयों में कॉन्सेप्ट सिंबल से बनाए जाते हैं, प्रतीकों के अर्थों से ही। जैसे द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित किया जाता है, त्रिज्या को आर से, थे सारी चीजें। त्रिज्या की चर्चा हुई तो आर आ गया, द्रव्यमान मास माने द्रव्यमान होता है तो यम आ गया। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, आई विद्युत धारा आई हो गई। कहीं ना कहीं सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन सिंबल के प्रतीकों को, इन सिंबल के अर्थों को आपको पता होना चाहिए। आप कैसे उस चीज को लिख रहे हो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कैसे उस चीज के बारे में समझ रहे हो, इस चीज की बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। कभी भी अपने जीवन में आप फंस नहीं सकते हो, फंसना निश्चित रूप से है ही नहीं। आपको अच्छे अंक अर्जित आराम से हो सकते हैं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो, आप बहुत सुंदर अंक प्राप्त कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। एक चीज और ध्यान देना है, रफ कार्य बाएं साइड कर देना है। उसके बाद मान लीजिए भूल से कभी भी पेज छूट जाता है तो उस बीच में PTO, प्लीज टर्न ओवर, बीच में आपको कॉपी में PTO लिख देना है। PTO मतलब आप पन्ने को उलटिए, कृपया पेज को आप पलट दीजिए।
एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को भूल से छूट गया है। कभी कभी 2-3 पेज छूट जाता है भैया, उसको आप ध्यान देना, ऐसी गलती ना हो कि आप लोग को नुकसान उठाना पड़े, आप लोग को बहुत ज़्यादा झेलना पड़े। तो इसलिए आप लोग को पेज को नहीं छोड़ना है। बीच में छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ और होशियारी दिखानी है, रफ कर देना है और रफ कार्य करके उसमें कर देना है, काट देना है। चाहे दाएं पर करो चाहे बाएं पर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, आप लोग से विश्वास है, आप लोग से उम्मीद है कि बहुत अच्छा अंक अर्जित करेंगे, बहुत सुंदर अंक प्राप्त करेंगे इस जीवन में। कभी भी किसी भी समय हताश नहीं हो। एक गाना छोटा सा है, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, बस तेरा आसरा है। मेरे जिंदगी के मालिक, बस तेरा आसरा है। यह मेरी जिंदगी है, तेरा आसरा है। मैं भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, मैथ MSc फिजिक्स, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जो सलाह दूंगा बहुत अच्छी सलाह दूंगा। फिजिक्स में कई समय से, बहुत सारे दिनों से एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। भौतिक विज्ञान में कोई समस्या नहीं होने वाली है। हमारे तरफ से अगर आप लोग को कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 11:30 बज रहा है। इतनी रात को 11:30 बजे मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाया। भौतिक विज्ञान में साफ साफ लिखना है, खंड को डालना है, क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 6-7 बार रिवीजन करना है। कापी को 28 पेज की कापी को जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं उसको फुल कर देना है, 23 नंबर मिल जाएगा। जो पढ़े लिखे मेरे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चों भी मेहनत करनी है, क्योंकि भारत में इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप सबको इस बेरोजगारी से कैसे भागना है, इस बेरोजगारी से कैसे दूर भगाना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा संभलने की आवश्यकता है। अगर अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभले। पूरा जीवन एकदम से मिट्टी की तरह बेकार हो जाएगा, एकदम से ढह जाएगा, रेत की दीवार की तरह ढह जाएगा। इसलिए रेत की दीवार की तरह इस जीवन को नहीं ढहाना है, रेत की दीवार की तरह इस जीवन को समाप्त नहीं करना है। आपको लगातार लगन के साथ, मेहनत के साथ मेहनत करनी ही करनी है। ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए आप लोग को और कोई समस्या का सामना करना है,